क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचना तो दूर, उनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। जमीन से आग उगलते झरने, दूध जैसे सफेद पानी की झीलें, बादल जो ऊपर नहीं नीचे लटकते हैं, और पहाड़ों के बीच तराशी हुई सुरंगें जो देखने में किसी ड्रैगन के मुंह जैसी लगती हैं। ये कोई सीजीआई नहीं है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी अपनी धरती है जो आज भी इंसान को हैरान करना नहीं भूली। आज हम जाएंगे दुनिया के 10 ऐसे इम्पॉसिबल कॉर्नर्स पर जहां नेचर ने खुद नियम तोड़े हैं। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि सच लगती ही नहीं, कुछ इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से ज्यादातर जगहें आपके पड़ोसी देश चीन में हैं। हाँ भाई, चीन ने सिर्फ सस्ता सामान ही नहीं बनाया, इम्पॉसिबल लैंडस्केप्स भी बनाए हैं। तो तैयार हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चलिए उन जगहों पर जहां शायद इंसान का पैर तो जाता है लेकिन दिल वहीं रह जाता है। बाईचैंग फ्लेम स्प्रिंग। कल्पना कीजिए, आप एक साफ पानी की धारा के पास खड़े हैं और अचानक उसमें से आग निकलने लगती है। ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में स्थित है बाईचैंग फ्लेम स्प्रिंग। यहाँ पानी और आग एक साथ बहती हैं, और ये कोई जादू नहीं बल्कि एक अद्भुत जियोलॉजिकल फिनोमिनन है। जमीन के नीचे नेचुरल गैस की परतें हैं। जब ये गैस जमीन की दरारों से बाहर निकलती है और किसी चिंगारी से मिलती है तो पानी के बीच से लपटें उठने लगती हैं, ठीक वैसे जैसे किसी ने पानी में आग लगा दी हो। स्थानीय लोग इसे धरती की सांस कहते हैं। सदियों से ये स्प्रिंग जलती रही है बिना किसी रुकावट के। बारिश हो, बर्फ हो, ये आग बुझती नहीं। सोचिए, जब पहली बार किसी खानाबदोश ने यह नज़ारा देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा? शायद यही कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाया, लेकिन आज भी जब आप इसे आंखों से देखते हैं तो साइंस की किताब दिमाग से निकल जाती है। बस एक ही ख्याल आता है, ये रियल है। और हाँ, अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो यहाँ आकर फ्री गैस स्टोव मिल जाती है, बस चाय बनाना ना भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आग और पानी का ये मेल आपको हैरान कर गया तो अगली जगह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो किसी फेरी टेल से कम नहीं। यी लिपिंग सॉल्ट लेक। चिंघाई प्रोविंस के हाइसी हेले में स्थित एमरल्ड लेक, जिसे यी लिपिंग सॉल्ट लेक भी कहते हैं, देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी ने जमीन पर रंगीन शीशे की चादर बिछा दी हो। ये झील दरअसल एक सॉल्ट लेक है जहां अलग अलग मिनरल्स और एल्गी मिलकर पानी को अलग अलग रंगों में रंग देते हैं। टेम्परेचर और मिनरल कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर रंग भी बदलते हैं, जैसे कोई लिविंग पेंटिंग हो। ये झील चिंघाई तिब्बत प्लेटो पर 2600 मीटर की ऊंचाई पर बैठी है। यहां पहुंचना आसान नहीं, रास्ते ऊंचे और कच्चे हैं, लेकिन जो पहुंच जाता है वो जिंदगी भर इस नज़ारे को नहीं भूलता। इस झील के किनारे खड़े होकर आपको एहसास होता है कि प्रकृति को किसी आर्टिस्ट की जरूरत नहीं, वो खुद ही सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। शाम के वक्त जब सूरज डूबता है और उसकी रोशनी झील के रंगीन पानी पर पड़ती है तो ये दृश्य इतना सरियल होता है कि कैमरा भी उसे पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हो? यहाँ सेल्फी लो, फिर फिल्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रंगों की ये दुनिया छोड़कर अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पहाड़ ने खुद एक दरवाजा बनाया है, आसमान का दरवाजा। टियानमेन माउंटेन केव। चाइना के हुनान प्रोविंस में स्थित टियानमेन माउंटेन यानी हेवंस गेट माउंटेन, इसकी चोटी पर एक नेचुरल आर्च है, 131 मीटर ऊंचा और 57 मीटर चौड़ा। इसे कहते हैं टियानमेन केव। 257 एडी में एक जबरदस्त जियोलॉजिकल इवेंट हुआ और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा ढह गया, जिससे ये विशाल प्राकृतिक गुफा बन गई। स्थानीय लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना और तब से ये जगह पवित्र मानी जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए 999 स्टेप्स की एक खड़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जिसे द स्टेयरवे टू हेवन कहते हैं। और केबल कार से जाते वक्त नज़ारा इतना डरावना होता है कि आंखें बंद करने का मन करे। लेकिन जब आप उस आर्च के नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं तो लगता है कि पहाड़ ने खुद आपको आसमान का टिकट दे दिया है। यहाँ बेस जंप हो चुके हैं, एरोबैटिक प्लेन्स इस आर्च के थ्रू उड़ चुके हैं। एक बार तो एक हेलीकॉप्टर इस गुफा से गुजरा था जो देखने वालों के होश उड़ा गया। 999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अगर आप थक जाएं तो घबराइए मत, वहां केबल कार भी है, लेकिन उसमें बैठकर नीचे मत देखिएगा। आसमान का दरवाजा देखा, अब चलते हैं एक ऐसी झील की तरफ जो दूध जैसी सफेद है, जिसे देखकर आंखें भरोसा करने से इनकार कर देती हैं। मिल्क लेक। सिचुआन प्रोविंस में यार्डिंग नेचर रिजर्व के अंदर स्थित है मिल्क लेक यानी न्यू नाई हू। 4600 मीटर की ऊंचाई पर बैठी ये झील ग्लेशियर के पिघले पानी से बनती है।
जिसमें मिले सस्पेंडेड ग्लेशियल मिनरल्स पानी को दूध जैसा सफेद रंग देते हैं। ये फिनोमिनन, जिसे ग्लेशियल मिल्क कहते हैं, तब होता है जब पानी में बेहद बारीक मिनरल पार्टिकल्स, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट, घुल जाते हैं। सूरज की रोशनी में ये पार्टिकल्स पानी को ओपेक और चमकीला सफेद बना देते हैं। इस झील के चारों तरफ हिमालय जैसी बर्फीली चोटियां हैं। चेन रेजिक, जाम्पायांग और चानाडोर्जे तीनों बौद्ध धर्म में पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए ये पूरा इलाका तिब्बती बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 4000 मीटर से ऊपर की एल्टीट्यूड पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन जो पहुंचते हैं वो कहते हैं हर कदम की कीमत वसूल हो जाती है। झील के किनारे बैठकर उस सफेद पानी में अपना अक्स देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में कहना नामुमकिन है, बस महसूस किया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दूध है तो चाय बना लेते हैं, भाई 4600 मीटर पर पानी उबलता ही नहीं ठीक से, चाय कच्ची रह जाएगी। इस दूधिया झील से निकलकर हम अब उतरते हैं एक ऐसे प्राचीन शहर में जो हजारों साल से पानी पर तैरता आया है, टोंगली एंशिएंट टाउन। एक शहर जहां सड़कें नहीं, नहरें हैं, जहां गाड़ियां नहीं, नावें चलती हैं, जहां हर घर एक ब्रिज से जुड़ा है। जियांगसू प्रोविंस में स्थित टोंगली एंशिएंट टाउन चाइना का सबसे खूबसूरत वाटर टाउन है। ये शहर 1000 साल से भी पुराना है और 15 झीलों के बीच बसा है, जिनसे निकलती 49 नहरें पूरे शहर को एक जल भूल भुलैया में बदल देती हैं। इस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, लेकिन जो लोग दोनों देख चुके हैं वो कहते हैं टोंगली कहीं ज़्यादा पीसफुल और ऑथेंटिक है। यहाँ सेंचुरीज पुरानी हवेलियाँ हैं, स्टोन ब्रिजेस हैं और हर सुबह बूढ़े लोग नाव पर बाजार जाते हैं। यहाँ 49 ब्रिजेस हैं और सबसे मशहूर है ताइपिंग, जिली और चांगकिंग, 3 ब्रिजेस का समूह जो एक ही जगह से दिखता है। शादियों में यहाँ दूल्हा दुल्हन तीनों ब्रिज पार करते हैं, ये शुभ माना जाता है। इस शहर में घुसते ही आपको लगेगा जैसे टाइम मशीन ने आपको सीधे 1000 साल पीछे छोड़ दिया है। यहाँ के घरों की दीवारें काई से ढकी हैं, नहरों में कमल के फूल उगते हैं और हवा में एक पुरानी खुशबू है जो शायद इतिहास की खुशबू है। वैसे टोंगली में गूगल मैप्स बिल्कुल काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ सड़कें ही नहीं हैं, नाव वाले अंकल ही आपके जीपीएस हैं। इस पुराने शहर से निकलकर हम अब चढ़ते हैं एक ऐसे पहाड़ पर जिसकी चट्टानें लाल रंग में जलती हैं, जैसे किसी ने पहाड़ को आग में रंग दिया हो। यांजी माउंटेन। गंसू प्रोविंस में स्थित यांजी माउंटेन, जिसे रेड ओक माउंटेन या रूज माउंटेन भी कहते हैं, एक स्टनिंग जियोलॉजिकल वंडर है। इसकी चट्टानें आयरन ऑक्साइड और मिनरल पिगमेंट से इतनी ज्यादा भरी हैं कि वो लिटरली लाल रंग की दिखती हैं। ये डैंगसिया लैंडफॉर्म का हिस्सा है, एक स्पेशल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो सिर्फ चाइना में पाई जाती है। लाखों सालों की इरोजन ने इन पहाड़ों को ऐसा तराशा है जैसे किसी स्कल्प्टर ने हजारों घंटे लगाए हों। यहाँ का नाम यांजी इसलिए पड़ा क्योंकि एंशिएंट चाइनीज में यांजी का मतलब होता था वो लाल रंग जो महिलाएं गालों पर लगाती थीं। यानी इस पहाड़ को उसके रंग की वजह से एक कॉस्मेटिक का नाम मिला। जब बारिश होती है तो पहाड़ की चट्टानों से लाल पानी बहता है, जैसे पहाड़ रो रहा हो। ये दृश्य इतना ड्रामेटिक है कि देखने वाला स्तब्ध रह जाता है। ये पहाड़ सिल्क रोड के पास है और कहा जाता है कि एंशिएंट कैरावान्स इसे देखकर अपना रास्ता तय करती थीं। लाल पहाड़ उनके लिए एक लैंडमार्क था। और भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फोटोशॉप है, तो बता दूं, यहाँ के लोकल टूरिस्ट ऑफिस वाले भी यही सुन सुनकर थक चुके हैं। लाल पहाड़ों से हम अब उतरते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जहां बर्फ और पत्थर के बीच एक ऐसी ग्लेशियर है जो शायद इस प्लैनेट की सबसे ड्रामेटिक आइस रिवर्स में से एक है। लाइगू ग्लेशियर। तिब्बत के बासु काउंटी में स्थित लाइगू ग्लेशियर चाइना की सबसे बड़ी मॉडर्न ग्लेशियर्स में से एक है। ये ग्लेशियर सीधे एक नीली हरी ग्लेशियर लेक में गिरती है जिसका नाम है रानवू लेक। ये कॉम्बिनेशन इसे शायद एशिया के सबसे ब्रेथ टेकिंग नेचुरल सीन्स में से एक बनाता है। लाइगू ग्लेशियर की आइस टंग यानी ग्लेशियर का वो हिस्सा जो नीचे झील की तरफ उतरता है, कई किलोमीटर्स लंबी है। जब बर्फ के विशाल टुकड़े टूटकर झील में गिरते हैं तो आवाज किसी एक्सप्लोजन जैसी होती है। इस ग्लेशियर के आसपास 6000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ में ढकी रहती हैं। इन पहाड़ों से निकलती बर्फ की नदियां हजारों साल से इस ग्लेशियर को फीड कर रही हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रही है। पिछले कुछ दशकों में ये कई मीटर्स पीछे हट चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर यही हाल रहा तो ये नज़ारा शायद हमारी अगली जनरेशंस को देखने को न मिले। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये एक वार्निंग है,
एक मैसेज है प्रकृति का कि अगर हम नहीं संभले तो ये इम्पॉसिबल प्लेसेस हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ग्लेशियर की इस चेतावनी को दिल में लेकर हम अब एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिसे इंसान ने नहीं बल्कि पहाड़ों ने बनाया और जो देखने में ड्रैगन की पीठ जैसी लगती है। पैनलोंग एंशिएंट रोड। दोस्तों, शांसी प्रोविंस में स्थित पैनलोंग एंशिएंट रोड, जिसका मतलब है कॉइलिंग ड्रैगन रोड, एक 2000 साल से भी पुरानी ह्यूमन कार्व्ड माउंटेन रोड है। ये रोड हान डायनेस्टी के समय बनाई गई थी, सिर्फ हाथों और पत्थर के औजारों से। ये रोड एक शियर क्लिफ फेस से होकर गुजरती है और ऊपर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे एक विशाल सर्प पहाड़ से लिपटा हुआ हो। इसीलिए इसका नाम पैनलोंग कॉइलिंग ड्रैगन पड़ा। एक तरफ पहाड़ की ठोस दीवार है, दूसरी तरफ सैकड़ों मीटर गहरी खाई। जिन लोगों ने ये रोड बनाई वो हमारे पूर्वज थे। बिना मशीनरी के, बिना मॉडर्न टूल्स के, सिर्फ इच्छा शक्ति और हाथों से उन्होंने पहाड़ को रास्ता देने पर मजबूर किया। ये रोड कभी सिल्क रोड का हिस्सा थी, जिससे ट्रेडर्स, आर्मीज और ट्रैवलर्स गुजरते थे। इन पत्थरों पर हजारों साल के कदमों के निशान हैं। और दोस्तों, गूगल मैप्स ने इस रोड को रोड नहीं, हाइकिंग ट्रेल मार्क किया है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी। इस ड्रैगन रोड से निकलकर हम अब आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अगली जगह आसमान में है। लेकिन ये कोई तारा या ग्रह नहीं, बल्कि बादल हैं जो उल्टे लटके हैं। मैमाटिस क्लाउड्स। मैमाटिस क्लाउड्स ये नाम आया लैटिन वर्ड मैमा से, जिसका मतलब है ब्रेस्ट या पाउच। ये बादल अपने उल्टे गोल बबल लाइक फॉर्मेशंस की वजह से दुनिया की सबसे रेयर और ड्रामेटिक वेदर फिनोमेना में गिने जाते हैं। ये क्लाउड्स तब बनते हैं जब आइस क्रिस्टल्स और सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नीचे कलेक्ट होते हैं। टर्बुलेंट एयर करंट्स इन्हें नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिससे आसमान का नीचे वाला हिस्सा बबल रैप की तरह दिखने लगता है। ये क्लाउड्स अक्सर सिवियर थंडरस्टॉर्म्स के पहले दिखते हैं। यानी अगर आपने आसमान में ये बबल लाइक स्ट्रक्चर देखा तो समझ लीजिए कुछ बड़ा आने वाला है। फोटोग्राफर्स और स्टॉर्म चेजर्स इन्हें कैप्चर करने के लिए हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट प्लेन्स और कैंसस में ये सबसे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि वहाँ टॉर्नेडो एली में सिवियर वेदर आम है। जब ये बादल किसी सेटिंग सन की रोशनी में नहाते हैं तो आसमान का रंग ऐसा हो जाता है जैसे किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हों। ऑरेंज और पिंक ग्लो के साथ उल्टे लटके बादल, ये नज़ारा हॉरर और ब्यूटी का अजीब मेल है। वेदर आपने पार्टली क्लाउडी लिखा था, लेकिन आसमान में मैमाटिस क्लाउड्स देखकर मन में आया ये क्लाउड्स नहीं, ज़मीन पर आने की तैयारी है। आसमान की इस अद्भुत दुनिया से नीचे उतरकर हम अब पहुंचते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी जगह पर, एक ऐसा पहाड़ जो हजारों सालों से एक पहेली बना हुआ है। बामियान माउंटेन। अफगानिस्तान के बामियान वैली में स्थित बामियान माउंटेन सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन का गवाह है। यहाँ के सैंडस्टोन क्लिफ्स में हजारों केव्स हैं जो कभी बुद्धिस्ट मंक्स का घर थीं। पहली और छठी सदी एडी के बीच यहाँ 2 विशाल बुद्धा स्टैचूज तराशी गई थीं, 55 मीटर और 38 मीटर ऊंची। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचूज थीं। इन्हें देखने सिल्क रोड से हजारों ट्रैवलर्स आते थे। 2001 में तालिबान ने इन स्टैचूज को तोप और एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। 1500 साल पुरानी विरासत महज कुछ घंटों में मिट्टी में मिल गई। दुनिया देखती रही और ये खड़े बुद्ध गिर गए। लेकिन वो एम्प्टी निशेस, वो खाली जगहें जहां कभी बुद्ध खड़े थे, आज भी बोलती हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कई देश इन स्टैचूज की डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन और फिजिकल रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बामियान वैली आज भी स्टनिंग है। ऊंचे सैंडस्टोन क्लिफ्स, हरी भरी वैली और एक ऐसी हवा जो लगता है इतिहास की सांसें लेकर चलती है। यहाँ के हजारों लोग आज भी इस धरती से जुड़े हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उनकी घाटी फिर वही बनेगी जो कभी थी। बामियान हमें याद दिलाता है कि धरती की हर इम्पॉसिबल जगह की अपनी एक कहानी है, कुछ खुशी की, कुछ दर्द की, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को जीवित रखें। दोस्तों, आज हमने देखी 10 इम्पॉसिबल जगहें। ये धरती अभी भी हमें सरप्राइज करने की ताकत रखती है, बस ज़रूरत है आंखें खोल कर देखने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए इन 10 में से आप किस जगह जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉसिबल सफ़र पर।